का पैदा नहीं किया घर पर मत बोलना, नहीं तो भाभी मारेगी जूते जूते। हमारे पड़ोस में आपके तरह कौन वक्त था, घर में गया सोने, दारू पी के था, आएगा तो मोदी तो पूरा मोहल्ला जाग गया। भाई क्या हो गया इसके घर में, उसकी बीवी लगी चप्पल मार ले, हरामी माने हमने तुमसे शादी की है तो मोदी कैसे आएगा, तू मेरा पति है, घर पर मत खोल देना। दारूबाज कह रहे हैं हमारी पैसा मिलता है आप लोगों को मोदी जी को बदनाम करने के लिए। आपको कितना मिलता है दलाली करने का, बर्बादी करने का? भैया देख लिया, आप पत्रकार तो ऐसे उछलते हो जैसे कुत्ते के पूंछ पर लात रख दिया हो, कुत्ता भी मिला गया हो। प्रधानमंत्री ने अमेरिका में जाकर झूठ बोला कि हाँ हर महीने IIT IIM बनता है। इनका मंत्री कहता है प्रधानमंत्री झूठा है, नकारा है, 5 साल में एक भी ना बना। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देना था। तो फिर आप देख लीजिए, प्रधानमंत्री हर मोर्चे पर फेल्योर प्रधानमंत्री है। चाहे सरहद की सुरक्षा हो, देश में आंतरिक सुरक्षा हो, या रोजगार का मसला हो, महंगाई का मसला हो, रुपया को डॉलर के बरोबर करने का मसला हो, जब देश में तमाम समस्याएं देखेंगे तो सबसे फेल्योर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सब आदमी पैंट खोल लो और नंगा जाओ इनके घर पर। बीजेपी दफ्तर में बीजेपी वाले आइए, दलाल मीडिया यही चाहते हैं कि पूरा देश नंगा हो जाए, पेड़ के पत्ते को पहन ले, केला का पत्ता पहन के जाए तो कहे कि देख मोदी मोदी मोदी। सारे जितने हिंदू विद्यार्थी हैं पत्रकार महोदय के साथ जाइए, बीजेपी नेताओं से मिलिए, उनको दिखाइएगा, पैंट खोल के चेक कराइएगा। हाँ जी हम भी हिंदू हैं, हमको तो रोजगार दे दो भैया, हमको। मोदी योगी से कौन ज्यादा ईमानदार राष्ट्रभक्त है? अरे भैया देश रेंडवो से ना चलता है, देश गृहस्थी आश्रम वालों से चलेगा। जब देश में जनसंख्या न होगी तो कौन देश की सुरक्षा करेगा? अरे भाई फिर वही बात, भाभी तो आ गई, सुनो अंजू भाभी चली गई। अरे सुनो अरे आपकी अंजू इंडिया चल गई पाकिस्तान। बेशर्मा डूब मरो, कैसे जाने दिए? तुमको सरहद नहीं समझ रहा है, तुम्हारे घर की इज्जत पाकिस्तान चली गई। अरे बेशर्मो, तुमसे सरहद नहीं समझ रहा और तुम पाकिस्तान जाना और आना। एक मंत्री कहता है कि मोदी जी कमजोर प्रधानमंत्री है, दिल्ली में बैठा प्रधानमंत्री ऐसा निकम्मा है, ये हथियार कहाँ से आता है मोदी जी कहते हैं। और मोदी जी को कहता है रामदास अठावले साहब ये तो मेहमान से आता है। मतलब सारे मंत्री मुजरा गा रहे, ठुमका लगा रहे, काम ही नहीं कर रहे हो, चुनाव प्रचार में व्यस्त है। सरकार से सवाल पूछिए और प्रधानमंत्री के झूठ पकड़ने की मशीन लाने की जरूरत नहीं है। देश में क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है? इन हिंदू युवाओं को रोजगार न मिलना सबसे बड़ा दिक्कत है। आने वाली हिंदू पीढ़ियां खराब हो जाएंगी। सबको खाना मिल रहा है कि नहीं पूछिए, कोई भूखे है मोदी जी के? आप क्या कहना चाह रहे हैं? सब आदमी पैंट खोल लो, सब आदमी पैंट खोल लो और नंगा जाओ इनके घर पर। बीजेपी दफ्तर में बीजेपी वाले आइए, दलाल मीडिया यही चाहते हैं कि पूरा देश नंगा हो जाए, पेड़ के पत्ते को पहन ले, केला का पत्ता पहन के जाए तो कहे कि देख मोदी मोदी मोदी। क्या झुगला रहे हो यार, मोदी फीलिया की बीमारी है। आप पूछो कि इनके माँ बाप ने अपना पेट काट के पढ़ाया लिखाया रोजगार दिलाने के लिए, आज इनके पास रोजगार की समस्या है। राष्ट्र के लिए कपड़ा भी तन से उतारना मंजूर है। आप सारे जितने हिंदू विद्यार्थी हैं पत्रकार महोदय के साथ जाइए, बीजेपी नेताओं से मिलिए, उनको दिखाइएगा, पैंट खोल के चेक कराइएगा। हाँ जी हम भी हिंदू हैं, हमको तो रोजगार दे दो भैया, हमको। हिंदू आत्मनिर्भर है, रोजगार नहीं चाहता है, वो बच्चा भी नहीं पैदा करेगा। करेगा क्या सर? मैंने पूरा समूह नाश करने पर तुले हैं आप लोग। अरे क्या है यार, अरे भैया इन पत्रकारों के या आतंकवादियों से गए गुजरे हैं, इनके भरोसे पर मत रहिए। संतानों उत्पत्ति करना धर्म का सबसे बड़ा ये है। वो सुनिए, निसंतान आदमी लोक कल्याण की बातें ना करेगा। तो आप नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के ढोंगी अपराधनाथ को अपना आदर्श नहीं मानिए। मोदी योगी से कौन ज्यादा ईमानदार राष्ट्रभक्त है? अरे भैया देश रेंडवो से ना चलता है, देश गृहस्थी आश्रम वालों से चलेगा। जब देश में जनसंख्या ना होगी तो कौन देश की सुरक्षा करेगा? अरे भाई फिर वही बात, अरे 370 हटा के नहीं पूछे इन लोगों से आप अपने। अरे भैया कितने लोग कौन आदमी चप्पल पहने हो? अब हिंदुस्तान के पत्रकारों को श्रीलंका वाली दवाई करनी होगी। अंधभक्त पत्रकारों की, मोदी भक्त पत्रकारों की 3 दवाई, लात जूता और कुटाई, तो भी लोग समझेगा। अरे राम मंदिर की नौकरी है, पाकिस्तान में टमाटर 200 रुपया है, हमें बता रहे हो तो क्या यहाँ कर पे? अरे बेशर्मो, पहले शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, तब जाकर मंदिर मस्जिद की बात हो। 70 की नौकरी। अरे भाई फिर मैं कह रहा हूँ आप चंद्रमा पर पलट ले लो, जाके ले लोगे? अरे बेशर्मो हमारा जो पलाट है हमको रहने दो ना यार, हमको वो 400 रुपए वाला सिलेंडर दे दो ना, जहाँ साल नौकरी मिलती थी वो दे दो ना, क्यों हमें झांसा दे रहे हो? अगर देश में अगर महंगाई होती तो स्मृति ईरानी सड़क पे नहीं आती। माने स्मृति ईरानी देश है, अब बाकी सब पाकिस्तान है। नहीं, जिस तरह से वो पिछली सरकार। भाभी तो आ गई, सुनो अंजू भाभी चली गई। अरे सुनो अरे आपकी अंजू इंडिया चल गई पाकिस्तान। बेशर्मा डूब मरो, कैसे जाने दिए? तुमको सरहद नहीं समझ रहा है, तुम्हारे घर की इज्जत पाकिस्तान चली गई। अरे बेशर्मो, तुमसे सरहद नहीं समझ रहा और तुम पाकिस्तान जाना और आना। एक मंत्री कहता है
कि मोदी जी कमजोर प्रधानमंत्री है, दिल्ली में बैठा प्रधानमंत्री ऐसा निकम्मा है, ये हथियार कहाँ से आता है मोदी जी कहते हैं। और मोदी जी को कहता है रामदास अठावले, सर ये तो म्यांमार से आता है। मतलब सारे मंत्री मुजरा गा रहे, ठुमका लगा रहे, काम ही नहीं कर रहे, वो चुनाव प्रचार में व्यस्त है। अगर वो अपने अपने डिपार्टमेंट को संभाल रहा होता तो म्यांमार से हथियार कहाँ से आता, कहाँ से भाजपा का नेता मणिपुर में हथियार बांट रहा होता, ये हम कह रहे हैं। देश सुरक्षित हाथों में है जब तक मोदी जी के हाथ में है। इससे बड़ा सुरक्षित हो सकता है कि पठानकोट में ISI आकर जांच करेगा, पुलवामा में 300 किलो RDX कहाँ से आएगा, भाभी आई कि नहीं आई? अंजू कहाँ है, अरे अंजू बिटिया कहाँ है, अरे बताओ इनको, लगाओ कैमरा इनको भी, अरे आपकी अंजू बिटिया कहाँ है, अरे बता ना यार, बता बोलो, गूंगे हो गए, अरे अंजू बिटिया कहाँ है। पाकिस्तान से सस्ता टमाटर है भारत में, टमाटर मत खाओ। कौन देश के लिए टमाटर खाना नहीं छोड़ सकते हो, मोदी जी के लिए टमाटर नहीं छोड़ सकते हो। मोदी जी के लिए तो कहो बीबी को अगर छोड़ दोगे, अगर मोदी जी की तरह अगर सबके पापा छोड़ दिए होते तो यहाँ कोई होता तो पूरा देश रंडवा हो जाता। कैसी बातें कहो। महर्षि वशिष्ठ ने कहा जो निसंतान होगा वो लोक कल्याण की बातें ना करे। वो तो परिवारवाद बिता रहे हैं ना। कौन सा मोदी जी। अच्छा ईमानदारी से बताना, माइक हाथ में है जी, है? अमित शाह का बेटा जैसा अपना बेटा है कि कहीं गोद लिया हुआ है? पूछ रहे पंकज सिंह राजनाथ सिंह ने पैदा किया कि कहीं से अनाथ आश्रम से उठा लिया, बताओ ना, अरे बताओ ना, अरे भाई हम तो अरे धूमल जी का बेटा है, बेचारा मेहनत किया है, गाली मत दो भाजपा नेताओं को। देखो आप पत्रकार नहीं हो, आप देशद्रोही हो। अनुराग ठाकुर प्रेम सिंह धूमल का बेटा है कि अनाथ आश्रम से उठाया हुआ है? अरे आकाश विजयवर्गीय है, कैलाश विजयवर्गीय का बेटा है कि कहीं अनाथ आश्रम से सड़क पर से उठा लाया है? कैसे बीजेपी नेताओं को गाली देते हो यार? मोदी जी तो गाली दे ही रहे हैं। भाई पूछते हैं हम आपको, जो भाजपा का नेता का बेटा विधायक है, मंत्री है, उसका पैदा नहीं किया, सड़क पर से घर पर मत बोलना, नहीं तो भाभी मारेगी जूते जूते। हमारे पड़ोस में आपके तरह एक अनभक्त था, घर में गया सोने, दारू पी के टूट था, आएगा तो मोदी ही, तो पूरा मोहल्ला जा गया। भाई क्या हो गया इसके घर में? उसकी बीवी लगी चप्पल मार ले, हरामी माने, अब तो तुमसे शादी की है तो मोदी कैसे आएगा? तू मेरा पति है, घर पर मत फोन देना। तो दारूबाज कह रहे हैं। सुनो, मोदी जिसके हाथ में है भाजपा का झंडा, समझो वो है या तो बलात्कारी या गुंडा। आप देख लो, सारे संस्कारहीन लोग भाजपा में हैं। भाजपा वॉशिंग पाउडर। आप देश के हिंदुओं को गुंडा कह रहे हैं। अरे हम भी हिंदू हैं देश के, हम कोई पाकिस्तान से आए हैं? आप दिखा दोगे पाकिस्तान में हिंदुओं को बोलने नहीं दिया जा रहा? अरे भैया देश की राजधानी में हिंदुओं को जंतर मंतर पर नहीं बोलने दिया जा रहा, इन छात्रों को हिंदू रेल मंत्री से नहीं मिलने दिया जा रहा, और हिंदू पुलिस वाले उठा के इनको मारते पीटते। आप बताओ पाकिस्तान में है या कि हिंदुस्तान में है? अच्छा भाई सुनो भाई, हिंदुस्तान की पहलवान बेटियां जिसने देश के सम्मान में तिरंगे का सम्मान बढ़ाया, तो किसने मारा? विपक्षी साजिश है। अच्छा मणिपुर में पैसा मिलता है आप लोगों को मोदी जी को बदनाम करने के लिए? आपको कितना मिलता है दलाली करने का, बर्बादी करने का? भैया देख लिया, आप पत्रकार तो ऐसे उछलते हो जैसे कुत्ते के पूंछ पर लात रख दिया हो, कुत्ता बिलबिला गया हो, जैसे सांप दलाल है। पत्रकार, हिंदुस्तान का पत्रकार का औकात 171वां पैदान पर है विश्व में। मतलब सोच लीजिए कि ढाबे के बाहर बैठा हुआ, देखिए ना बाहर जो देखिएगा आवारा कुत्ते जैसे भरे होते हैं ढाबा पर, कि बोटी मालिक खाएगा और फेंकेगा, तो वहीं पर भौं 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 क्या करता है? वो डिबेट होता है। प्रधानमंत्री ने अमेरिका में जाकर झूठ बोला कि यहाँ हर महीने IIT IIM बनता है। इनका मंत्री कहता है प्रधानमंत्री झूठा है, नकारा है, 5 साल में एक भी ना बना। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देना था। तो फिर आप देख लीजिए, प्रधानमंत्री हर मोर्चे पर फेल्योर प्रधानमंत्री है। चाहे सरहद की सुरक्षा हो, देश में आंतरिक सुरक्षा हो, या रोजगार का मसला हो, महंगाई का मसला हो, रुपया को डॉलर के बरोबर करने का मसला हो, जब देश में तमाम समस्याएं देखेंगे तो सबसे फेल्योर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विदेश में डंका क्यों बज रहा है फिर मोदी का? डंका बज रहा है कि ढोल फुट रहा है?